हमें किस तरीके से करना है। जैसा कि मैंने बताया अभी प्रीवियस वाले में कि कभी भी रेशो में काम अगर आता है तो हमेशा वहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर लेना रहता है और साथ ही साथ में जो रेशो आपको दिया होता है वो एक्चुअल में उन गिवन डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास अनु है और जो राज है, इन दोनों की जो एज का रेशो तुम्हें दिया हुआ है कितना 4:5, ठीक है। तो पहले तो इसी इन्फॉर्मेशन से हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा आपका एज ऑफ अनु, ठीक है, अपॉन में ये कितना आ जाएगा एज ऑफ राज। तो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास 4/5, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इस वाली चीज़ को पढ़ने से पहले ही हमें ये बात याद रखनी कि रेशियो वाले सवाल में हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि लेट द कॉमन फैक्टर भी आपका कितना ले लिया हम लोगों ने, x ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर x ले लेती हूँ तो देयरफॉर जो तुम्हारे पास अनु है उस अनु की प्रेजेंट एज देखो किस तरीके से हो जाएगी। अनु की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x और यूनिट के नाम पे हमने यहाँ पे डाल दिया ईयर्स। वैसे ही सिमिलरली जो आपका सेकेंड पर्सन है यानी कि राज, इस राज की प्रेजेंट एज ये कितनी हो जाएगी 5x ईयर्स, ठीक है। तो जितना काम हम पहली लाइन से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो सारा हमने कर लिया। नेक्स्ट में बोल रहा है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है यानी कि अभी से 8 साल बाद। तो ऑब्वियस है 8 साल बाद जब तुम वापस से अनु और राज से मिलोगे तो उनकी एज बढ़ जाएगी, है ना, और बड़े हो जाएंगे वो लोग। तो सबसे पहले तो हमको ये कर लेना चाहिए कि 8 साल बाद उनकी एज हो कितनी रही है। तो पहले वो कंडीशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि आखिर 8 साल बाद अनु की एज कितनी होगी, ठीक है, और राज की एज कितनी होगी। तो एज ऑफ अनु ये कितना हो जाएगा, अभी 4x है, 8 साल बाद +8, ठीक है, और इस तरीके से यूनिट दिया है। वैसे ही जो तुम्हारे पास राज है उस राज की अभी वाली एज कितनी है 5x और उसमें इस तरीके से 8 ऐड कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया ईयर्स। तो हमने अनु और राज की 8 साल बाद वाली एज निकाल ली। तो कल को सवाल अगर 8 साल 10 साल 4 साल 2 साल बाद वाला आए तो हमेशा पहले उनकी ना उतने साल बाद वाली एज निकाल लिया करो। या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 5 साल पहले। तो अगर वो तुमसे अगो की बात कर रहा है कि इतने साल पहले, तो ऑब्वियस है कि इतने साल पहले उनकी एज कम रहेगी, तो ऐसे में आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो ये कहता है कि 8 साल बाद अगर आप उनकी एज का रेशो लोगे तो वो रेशो कितना आएगा 5:6, ठीक है। किसका रेशो लेना है, प्रेजेंट एज का रेशो लेना है कि 8 साल बाद वाली एज का रेशो लेना है, 8 साल बाद वाली एज का रेशो लेना है, ठीक है। तो रेशो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशो देखो किस तरीके से आएगा, अनु की एज का रेशो यानी कि पहले तो ऐसा लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि रेशो हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये अनु की एज यानी कि 4x + 8 अपॉन राज की एज 5x + 8, इन दोनों के एज का रेशो कितना बैठ रहा है 5:6। तो ये आ गया 5/6। अब क्या करना है तुम्हें इस चीज़ का, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 6 यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये जो 5 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 24x और यहाँ पे 48, यहाँ पे 25x और यहाँ पे आ गया 40। वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ शिफ्ट कर लो जैसे मैंने अभी किया है, आता है इतना काम हम लोगों को, और फिर बस सॉल्व। तो ये हो जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा -8, दोनों तरफ का मैं माइनस साइन अगर कट कर दूँ तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की कितनी 8। तो x मेरी कोई मतलब आंसर जो निकालना था वो नहीं है, ठीक है। x क्या है, x आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। तो अभी क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है उन दोनों की यानी कि अनु और राज की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हम किसे कहेंगे, इस वाले डेटा को हम लोग प्रेजेंट एज कहेंगे, ठीक है। यानी कि अनु की प्रेजेंट एज क्या है 4x और राज की प्रेजेंट एज कितनी है 5x, ओके। तो यहाँ से अनु की प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से अनु का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अनु वो होता है 4x। तो x की जगह पे 8 पुट कर दिया तो यहाँ से उसका आंसर आ गया 32 ईयर्स। और वैसे ही तुमने प्रेजेंट एज किसकी निकाल ली,
राज की, तो वो कितना था, आई थिंक 5x था वो, है ना। हाँ, तो वहाँ पे आपने बस 8 पुट कर दिया, तो वहाँ से वो आ गया 40 ईयर्स। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ की ना, तुम नहीं करोगे। और उसके बाद लास्ट लाइन भी लिखोगे कि देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राजेश करके 32 ईयर्स एंड 40 ईयर्स करके। ओके।